नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। कुत्तों का रजिस्ट्रेशन टीकाकरण नहीं करने व खुले में शौच करने पर 5,000 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर स्ट्रीट डॉग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग के आतंक से बचने के लिए नगर निगम बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए। अब कॉलोनी में खतरनाक स्ट्रीट डॉग जो आने जाने वाले लोगों को काटते हैं, उनकी शिकायत पार्षद करेंगे। इसके बाद नगर निगम की टीम द्वारा उनका इलाज कराया जाएगा। नगर निगम वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रीट डॉग को 5 के बजाय 15 दिन रखेगी। इन कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह शांत रहे और वह किसी को ना काटे। इन कुत्तों को साल में 3 बार टीका लगाया जाएगा। अगर पशु प्रेमी स्ट्रीट डॉग को गोद लेना चाहता है तो नगर निगम को एप्लीकेशन देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुत्तों को रखने के लिए 72 कैनाल को बढ़ाकर 200 करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन या फिर टीकाकरण नहीं करने पर जुर्माने की रकम 200 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए करने का फैसला लिया है। कोई व्यक्ति कुत्ते को खुले में शौच करवाता है तो उस पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्ता खुला घुमाने पर भी जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 23 बैन कुत्तों के लिए तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब डॉग मालिक अपनी कुत्ते की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करेगा। अगर कोई अपना पालतू कुत्ता खुला घूमता है तो उस पर भी 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सड़क पर फीडिंग कराने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। मैं राइज ऑफ वीगो संस्था का संचालक हूँ और हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो सड़क पे रहने वाले पशु हैं, चाहे वो कोई भी हो, कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। 21वीं सदी में भी ये अपने इलाज से वंचित हैं। आज के समय भी इनकी सुनवाई के लिए कोई आगे नहीं आता है और ना कभी आएगा। इसलिए हम लोग इनके हक की आवाज़ बने। सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन इनकी मौत होती रहती है और इनके इलाज के लिए कभी कोई आगे नहीं आता है। ना सरकार आगे आती है और ना ही आम जनता को कोई फ़र्क पड़ता है। अब मान लीजिए ये एक छोटा सा बच्चा ही है, हमारे लिए कोई बच्चा ही है, आज ये सड़क दुर्घटना में ग्रसित हो जाए, इसकी माँ तो सदमे में आएगी और वो लोगों को काटेगी, तो तब वो जिम्मेदार है, ये पब्लिक जिम्मेदार है जिसने उसके साथ ये अत्याचार किया है। तो हम लोग लोगों में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं। कोई भी पशु कभी भी खुद से किसी को नहीं काटता और ना काटेगा। ये सब इंसानों के अत्याचार के कारण होता है। ये पशु बिगड़ जाते हैं और आए दिन लोगों को काटते हैं, जिसकी वजह से रेबीज की बीमारी फैलती है। लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इनको इनका हक दिलाने की ज़रूरत है। ये अपने इलाज से वंचित ना रह जाए, ये हमारी मांग है। पशुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पशुओं पर अत्याचार बंद करो। भैया अक्सर ये देखा गया कि कई बार जैसे कुत्ता सड़क पे घूम रहा है या उसका मालिक घुमा रहा है और कोई उसके पास से निकल रहा है तो कुत्ता अपने आप ही जो है ज़बरदस्ती उसको काट लेता है। तो ऐसी कई सारी जो वीडियोज़ हैं वो सामने आई, उस पर क्या कहना है आपका? इस पर मालिक की गलती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो लेके जा रहे हैं, 50 रुपये का एक मजल आता है, अगर वो उसे बांध के घुमा ले तो इस पर क्या बुराई है? ना तो आम जनता भयभीत होगी और ना ही उस मालिक का कुछ नुकसान हो रहा है। आप अपने पशुओं को घुमाइए पर नियम के साथ घुमाइए। उसमें भी हम ये नहीं कहते कि हर पशु गलत है, हर उसका मालिक गलत है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जानवर आपको प्यार करे, जानवर से वफादार कोई चीज़ नहीं है। पर कभी क्या किसी ने सोचा है कि इनके ऊपर क्या बीतती है, हम इनके साथ क्या करते हैं? अगर अभी कोई, मैं आपको दिखा दूंगा, कोई घायल कुत्ता घूम रहा है, उसके जख्म हो रहा है, वो सड़ रहा है, तो 50 में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो उसको अपनी दुकान पे बैठने देगा। वो निश्चित तौर पर उसे डंडा मारेगा, उसकी हालत को वो नहीं समझेगा। पर भला हो इन NGO वालों का जो अपने निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। ये सब आप लोग जितने देख रहे हैं, ये सब पशु प्रेमी है, हमारे साथ जुड़ते हैं निस्वार्थ भावना से आगे आके इन पशुओं के कल्याण में, ताकि कुछ तो इनको नसीहत दी जाए। हमसे जितना होगा हम करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। आप ही करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का सम्मान करते हैं, पर फैसला भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे हवा में फैसले लेने से कुछ नहीं होगा। मेनका गांधी मैम ने भी कहा है, इतने शेल्टर है ही नहीं, हम कहाँ रखेंगे उन्हें? इनका अधिकार है, अगर ये सड़क पे पले हैं तो ये सड़क पे ही जिएंगे और अधिकार के साथ जिएंगे और बिना किसी क्रूरता के जिएंगे। ये हमारी मांग है। जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीजन लिया है उसको कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जहाँ वो रखेंगे उतने शेल्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं नहीं है ना।
तो इससे क्या होगा, कुत्तों की तादाद बढ़ेगी और जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ेगा, कुत्ते ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे। अब उन्हें भूख लग रही है या क्या है वो तो कोई नहीं बता सकता ना। बेजुबान जो है वो सिर्फ प्यार को भूखा होता है, सिर्फ प्यार।